EU का वीकली अपडेट का पोर्ट रोम Redmi के Note 4 डिवाइस के लिए आ चुका है, जिसे फिलहाल मैं मॉर्निंग से यूज कर रहा हूँ। और इसका ऑफिशियल वीडियो शायद आपने वॉच कर लिया होगा, जिसमें मैंने बताया कि भाई इस EU के वीकली अपडेट को आप इंस्टॉल मत करना। बट वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं बनता है। और यहाँ पे आपको कई सारे फ़ोन नज़र आ रहे हैं, पोको X2, Redmi Note 4, 7S, और ये तो हटाओ, इसको साइड में रखो, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कि मैं इनके साथ कंपैरिजन भी करके दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे इस पोर्ट के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इंप्रूव किया गया है और क्या बग अभी भी मिलता है Note 4 के यूजर्स के लिए, वो सब कुछ मैं बताऊँगा। तो लास्ट तक जरूर वॉच करें विदाउट स्किप किए हुए। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा हर बार, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पर, तो भाई सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस EU को फ्लैश करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप वॉच कर लेना, आप इजीली फ्लैश कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और आप एक टेलीग्राम यूजर्स हो तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ। और आपके कोई भी फ्रेंड MI 10i अगर बाई कर रखें तो सजेस्ट कर देना मेरे चैनल पर, क्योंकि जल्दी इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज देखने को मिलेगी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या इंप्रूवमेंट है जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इसे आप ट्राई कर लेना। पिछला जो EU का अपडेट आया था उसमें वॉलपेपर थोड़ा लाइट था और यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, तो ये तो नॉर्मल है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। कैमरे के अंदर आपको देखने को मिल जाता है सेटअप, जहाँ पे शॉर्ट वीडियो, पोर्ट्रेट, स्क्वायर, पैनोरमा और मैनुअल दिया गया है, जिसका आप बेनिफिट ले पाओगे। लेकिन जो पोर्ट्रेट है वो बगी रहता है, तो GK में यूज करना पड़ेगा। और वीडियो के अंदर आपको एक शॉर्ट यानी स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप स्लो मोशन यूजर्स हो तो इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये काम करता है, इनमें कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। FM बहुत सारे यूजर्स रिकमेंडेड करते हैं, तो यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाता है, तो आप FM का बेनिफिट ले सकते हो। इससे रिलेटेड कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। पहले वाले के टाइम में ही गैलरी कर दिया गया था, जिसकी वजह से हमें नया लुक देखने को मिला था। और इसके पहले वाला जो यूजर इंटरफेस था उसमें काफ़ी ज़्यादा लैग दिखाई देता था, लेकिन अब यहाँ पे लैग को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया गया है और आप काफ़ी अच्छे तरीके से स्काई फिल्टर्स वगैरह यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। आपको यहाँ पे दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और जो इसका यूजर इंटरफेस है ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, जिसका आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। साथ साथ यहाँ पे मोड के अंदर वही सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आपको दिखाया था क्रिएट PDF, स्लाइड, नेम और रिकॉग्नाइज वगैरह का। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो नेट सेफ्टी है और जो प्ले स्टोर है ये सर्टिफाइड नहीं होता है, तो आपको इसके लिए रूट करना पड़ेगा। रूट करने के बाद ही आप डिवाइस का जो ये अनसर्टिफाइड दिखाई दे रहा है इसे आप फिक्स कर सकते हो। एक बार आपको रूट करना है, नेट सेफ्टी को पास करना है, अपने प्ले स्टोर का डेटा क्लीन करना है, उसके बाद ये जो अच्छे तरीके से शो हो जाएगा, यानी जो नॉन सर्टिफाइड है, नॉट है, वो यस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे नेट सेफ्टी वगैरह पास हो जाएगा और आप बैंकिंग का ऐप यूज कर पाओगे। साथ साथ यहाँ पे आप अपने मर्जी के अनुसार लेटेस्ट मैजिक जो कि 21.2 है उसका बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि इसके पहले के जो रोम आते थे उनमें हमें हमेशा 20.3 का ही यूज करना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लेटेस्ट को फ्लैश कर सकते हो और पहले से मैजिक इंस्टॉल्ड नहीं रहता है। तो एक आपको अच्छा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रही बात इसकी परफॉर्मेंस जो कि AnTuTu स्कोर है, तो मैं कहूँगा ओवरऑल ठीक ठाक है। साथ साथ जो बैटरी बैकअप है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो टोटल स्कोर यहाँ पे 97056 का मिलता है, जो कि सही है, एक्यूरेट है। और यहाँ पे गेम टर्बो पहले जैसा ही है, इसमें कोई भी चेंज या वॉइस चेंजर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। आगे और आते हैं सेटिंग की ओर। तो सबसे पहले अब आते हैं अबाउट के पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MIUI 12.5 बाई Xiaomi Eu 21.1.6, जो कि ऑफिशियल का अपडेट दे दिया था, जो कि मेरे पास यहाँ पे है। और इसमें कई सारे बग वगैरह थे, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि इसे यूज मत करना, बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं एक डेमो के रूप में आपको दिखाता हूँ। होम स्क्रीन के ऊपर आते हैं, अरेंज आइटम पे जाते हैं और यहाँ पे हॉरिजेंटल सेट किया हुआ है, बट देख सकते हो हॉरिजेंटल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। वर्टिकल में भी वर्टिकल है और हॉरिजेंटल में भी हॉरिजेंटल है, कुछ इस टाइप से इशू है। साथ साथ पोको X2 में भी मैंने डाला था तो सेम इसी टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिल गया था, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी इशू देखने को नहीं मिला है। ऑल एस्पेक्ट्स की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, जो कि 2021 का है। साथ साथ यहाँ पे सेम बिल्ड है, एंड्रॉइड 10 मिलता है। और यहाँ पे आपको 4.9 का G-Lock कर्नल यूज किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो 4.9 ही यूज करना है। अगर आप 3 पॉइंट वाला कोई भी यूज कर लेते हो तो भाई आपका फ़ोन डेड हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना अगर आप चेंज करने की सोच रहे हो तो, बट ऐसे काफ़ी अच्छा है। चार्जिंग स्पीड भी मुझे सही लगा है। रही बात बैटरी बैकअप, तो स्टैंड बाई में मुझे कोई भी ड्रेन देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब भी आप यूज वगैरह करोगे तो आपको बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेनिंग है और यहाँ पे स्टैंड बाई में हल्का सा ड्रॉप हुआ है। तो इस तरीके से यूजेज पे बैटरी ड्रेन दिखाई देता है, जैसा कि बाकी MIUI 12 पे हमें नज़र आता है।
पासवर्ड फेस अनलॉक वगैरह अच्छे से रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन, जो कि पहले स्लो था पहले वाले अपडेट में, बट यहाँ पे टैप करते ही ये ओपन होता है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स था पहले वो अब थोड़ा सा बूस्ट हो गया है, यानी अच्छे तरीके से काम करता है। ऑलवेज ऑन के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि हमारा बैटरी ड्रेन होता है इसकी वजह से, तो इसे रिमूव कर दिया गया है। तो ये भी चीज़ आपको ठीक मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एडिशनल के अंदर वही सारे फीचर्स मिलते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं है। रीजन वगैरह आप चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो अपने मर्जी के अनुसार। अब एक नज़र डाल लेते हैं चेंज लो के ऊपर कि आखिर इस अपडेट के अंदर नया आया क्या है। तो ये रहा मेरे पास ऑफिशियल EU जिसका पोर्ट यहाँ पे, इसके चेंज लॉग पे एक नज़र डालते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि एंड्रॉयड 11 का अपडेट प्रोवाइड किया गया है कुछ डिवाइसेज के लिए, जैसे कि MI 9 Pro, CC9, 9 Lite, Redmi का Note 8, ये सारी चीज़ों को एंड्रॉयड 11 मिल गया है। और बाकी भाई और कुछ डिवाइस बाकी है जिनकी वजह से अभी Redmi के Note Pro को भी एंड्रॉयड 11 नहीं मिला है। इसके अलावा बहुत सारे फिक्सेज किए गए हैं, वो भी जितने भी फिक्स है वो एंड्रॉयड 11 डिवाइसेज के लिए है। तो हमारा तो एंड्रॉयड 10 है, तो कुछ भी फिक्स होगा तो हमारे काम का है नहीं, क्योंकि हमारे लिए ऑलरेडी वो फिक्स था। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम एनिमेशन था प्रॉब्लम, जिसकी वजह से पहले काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिल रहा था, आइकन ओवरलैप वगैरह, वो चीज़ें ठीक हो गया है। -1 स्क्रीन में प्रॉब्लम था, वो भी फिक्स हो चुका है। अपडेटर में प्रॉब्लम था, वो भी फिक्स हो चुका है। कुछ एक्स्ट्रा वार्निंग है अलग अलग डिवाइसेज के लिए, तो ये तो वीडियो मैं Redmi के Note 4 के ऊपर दे रहा हूँ, तो अलग अलग डिवाइसेज का कोई जिक्र ही नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखा है कि अगर आप आते हो होम स्क्रीन के ऊपर और गूगल डिस्कवर को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये काम नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे मैनुअली अलग से डालना पड़ेगा, अपडेट वगैरह करना पड़ेगा, तब जाके मे भी काम कर जाए, लेकिन ऐसे नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पे ऐप वॉलेट मिल जाएगा, तो इसका आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता हुआ आया है। अब बात करते हैं इसके कमी की, इसके अंदर क्या कुछ कमी आपको मिलता है। तो पहला कमी जो कि हमेशा मिलता हुआ आया है हर एक पोर्ट के अंदर, वो है हमारा वीडियो कॉल का। यानी आप यहाँ से वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो, कॉल कनेक्ट होता है, कुछ देर के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आप ओनली ऑन जियो से कॉलिंग कर सकते हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, DU वगैरह जो भी है वो यूज करना पड़ेगा कॉलिंग के लिए। यहाँ पे जो हार्डवेयर के बटन है, इन पे जो लाइट रहता है वो भी यहाँ पे आपको डेड मिलता है, तो ये भी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी आपके लिए एक माइनस पॉइंट देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम Antutu का स्कोर 95310 देखने को मिलता है, जो कि दोबारा चेक करने के बाद मैंने आपको दिखाया कि ये 97 चला गया। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे डाउन नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस और थोड़ा सा इंप्रूव्ड ही हो रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि लॉन्गर यूज पे स्टेबिलिटी थोड़ी सी और इंप्रूव्ड होती जा रही है। तो आपको यहाँ पे अच्छा सा रिस्पांस मिल जाएगा और आप इसे डेली लाइफ पे यूज कर सकते हो। अगर आप पहले वाले EU के अपडेट के ऊपर हो तो मैं कहूँगा भाई अपडेट कर लो, लेकिन अगर आप कोई रेजर एडिशन या कोई कस्टम रोम CrDroid वगैरह यूज कर रहे हो तो अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, अदरवाइज यहाँ पे डिवाइस सर्टिफाइड आपको नज़र आ जाएगा। और इसके पहले मैंने एक 2 और बेस्ट रोम का वीडियो दिया है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया और अपने चैनल पे भी, तो उसे आप वॉच कर लेना और उसका आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा यूज करना है। Lineage OS का एक लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें लो कस्टमाइजेशन और अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिलता है, बट ये हमारा कस्टम रोम है और ये हमारा MIUI रोम है। साथ साथ बैक की ओर आते हैं तो CrDroid एक हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी परफेक्ट रोम है हमारे Note 4 के लिए, जिसमें ह्यूज कस्टमाइजेशन मिल जाता है। किधर गया भाई हमारा पोस्ट, तो CrDroid थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा। तो आप चेक कर लेना कि आपको MIUI पसंद है या फिर कस्टम रोम पसंद है। अगर आपको MIUI पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, अच्छा खासा मिल जाएगा। और कस्टम रोम में आप CrDroid या फिर Lineage OS में से किसी एक को पिक कर सकते हो। आप कमेंट करके बताना कि आप किसे सिलेक्ट करोगे डेली लाइफ यूजेज के लिए, या फिर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो उसके बारे में आप जरूर बताना। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, नए हो तो सब्सक्राइब, और इसका डाउनलोड लिंक काम नहीं करता है तो इस टेलीग्राम पे मैं मिरर प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे आके आप डाउनलोड कर पाओगे। तो सब कुछ टेलीग्राम पे मिलता है, तो ज्वाइन जरूर कर लेना।